कंपेयर टू पी रीजन, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पी रीजन में पॉजिटिवली चार्ज कैरियर से, एन रीजन में नेगेटिवली चार्ज कैरियर से, इसके वजह से डेंसिटी ग्रेडियंट वहां पे बढ़ने वाला है। डेंसिटी ग्रेडियंट मींस व्हाट, डिफरेंस इन चार्ज कैरियर बढ़ गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज कैरियर से और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर से, तो होता क्या है, देयर इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, डिफरेंस इन चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो माइग्रेट होने वाले यहाँ पे होल में, ये होल में डिफ्यूज हो गए वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब वो होल में डिफ्यूज करेंगे, ये हम कंसीडर करते हैं, इतना लीजिए, नियर द जंक्शन, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ठीक है, एंड इट विल डिफ्यूज विथ होल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज होल बनेगा, सॉरी निगेटिवली चार्ज होल बनेगा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होल के अंदर डिफ्यूज होने वाले, ठीक है, वो होल को मींस ये जंक्शन को क्रॉस करके होल के अंदर रिकम्बाइन होके डिफ्यूज होंगे, तो नेगेटिव आयन विल फॉर्म हियर लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा, ठीक है। हाँ, तो अभी इनिशियली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, इनिशियली, हाँ, इनिशियली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जंक्शन को क्रॉस करके बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज कैरियर, इंक्रीजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट करेंगे पी रीजन में, ठीक है, एंड इट विल डिफ्यूज विथ होल्स, ठीक है, होल्स के अंदर वो डिफ्यूज होने वाले, ठीक है। तो जब वो होल्स के अंदर डिफ्यूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तब नियर द जंक्शन इन द पी रीजन, ठीक है, नेगेटिव आयंस विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे नियर द जंक्शन, और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम द एन रीजन, तो वो उसके पीछे एक वैकेंसी छोड़ के जाएंगे, एंड इट एक्ट्स एज ए पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो एन रीजन में फॉर्म होने वाले, उसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे। और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन विच इज नियर द जंक्शन विल फॉर्म, उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर आयन, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? देखो, पी रीजन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स आर वेरी हाई इन मार्जिन, यहाँ पे भी एन रीजन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हाई इन मार्जिन, बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी gradient will form, ठीक है। डेंसिटी gradient means what, there is difference in charge carrier in both the region is high, and because of that some electrons from n region cross the junction and recombine with होल्स, ठीक है, नियर द जंक्शन इन पी रीजन, ठीक है। पी रीजन के जंक्शन के नियर के जो होल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे, एंड इट विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयन, ये जो है दीज आर द नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयन, एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करेंगे जंक्शन, तो उसके पीछे वैकेंसी क्रिएट होगी, और वो वैकेंसी एक्ट करेंगी पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरफ, एंड इट इज डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है, उसको हम कहेंगे डोनर आयंस, ठीक है। तो ये डोनर आयंस हो गए और ये एक्सेप्टर आयंस हो गए नियर द जंक्शन, ठीक है। अभी देखो, ये जो नियर द जंक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, उसके वजह से होता क्या है,
जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे एन रीजन में उसको अपोजिशन क्रिएट होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो अभी जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकते और जो रिमेनिंग होल्स थे उसके अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकते या रिकम्बाइन नहीं हो सकते। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज मींस व्हाट, diffusion means what, when electron recombine with holes, when they are cross the junction and recombine with holes, that process is nothing but diffusion, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपोजिशन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस लेयर। अभी ये जो लेयर है इसको हम कहेंगे डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, इसको क्या कहेंगे हम, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो ये हो गई डिप्लेशन लेयर, निगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन की, ये जो लेयर है ये हो गई डिप्लेशन लेयर, ठीक है, लाइक दिस। अभी डिप्लेशन लेयर मींस व्हाट, उस पर्टिकुलर लेयर के अंदर किसी भी प्रकार के चार्ज कैरियर्स नहीं रहने वाले, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस वहां पे रहने वाले, चार्ज कैरियर्स वहां पे नहीं रहने वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स उसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी ये जो डिप्लेशन लेयर है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है एन रीजन के वो इलेक्ट्रॉन को जंक्शन क्रॉस करने नहीं देने का, ये इंपॉर्टेंट वर्क है डिप्लेशन लेयर का, ठीक है। अभी ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन के वजह से जो पोटेंशियल वहां पे फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर मींस व्हाट, वो पर्टिकुलर पोटेंशियल जिसके वजह से अपोजिशन क्रिएट होता है फॉर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन टू क्रॉस द जंक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल फॉर्म करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लाइक दिस, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल फॉर्म करेगा लाइक दिस। आ रहा है समझ में? ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो बैरियर पोटेंशियल है फॉर सिलिकॉन इट इज अबाउट 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट, इतने रेंज में रहता है, ठीक है। एंड फॉर जर्मेनियम इट इज अबाउट 0.3 वोल्ट टू 0.35 वोल्ट, इतना रहता है। दैट मीन्स व्हाट, जब 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट रीच करेगा फॉर द सिलिकॉन, ठीक है, तब जाके ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये डिक्रीज होगा, सॉरी ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी विड्थ डिक्रीज होगी एंड उसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल क्रॉस द जंक्शन एंड डिफ्यूज विद द होल्स एंड करंट विल कंस्टिट्यूट इन द सर्किट, ठीक है। तो कब वो ये ऐसा कब होने वाला है, जब 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट इतना पोटेंशियल रीच करेगा। इनिशियली हमने देखा था ओम्स लॉ का नेचर लीनियर रहता है, इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज करंट विल आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर का नेचर इनिशियली इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज करंट की वैल्यू 0 मिलेगी एंड सडनली एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, फॉर द सिलिकॉन 0.7 वोल्ट मैक्सिमम 0.7 वोल्ट जब रीच करेगा तब जाके करंट स्टार्ट होगा लाइक दिस, तब जाके करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। सो 0.7 वोल्ट के पहले के जो वोल्टेज है उसके लिए करंट की वैल्यू तो 0 ही मिलेगी आपको, आ रहा है समझ में? So that means electron will not cross the junction and diffuse with the holes for that particular case, ठीक है, आ रहा है समझ में? And for germanium also like this 0.3 वोल्ट या 0.35 वोल्ट इतना बैरियर पोटेंशियल जब वो रीच करेगा तब जाके करंट इंक्रीज होगा, तब जाके ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होगा, डिक्रीज होगा एंड देन करंट विल कंस्टिट्यूट इन द सर्किट, ठीक है, आ रहा है समझ में? वापस एक बार देखो यहाँ पे अनबायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे,
तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन में अभी पी रीजन एंड एन रीजन they are fused together. P region are majority positively charged carriers, that is holes, and N region are majority negatively charged carriers, that is electron. And because of higher difference in holes and electron in particular region, P and N region, there is density gradient will form, and because of that electron from N region cross the junction. ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन है, वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करेगा एंड इट विल डिफ्यूज विद द होल्स. ठीक है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा होल के अंदर, सो इट विल फॉर्म द नेगेटिवली चार्ज आयन नियर द जंक्शन लाइक दिस. ठीक है, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन क्रॉस द जंक्शन देन इट विल लीव बिहाइंड a vacancy, that is empty space, and that is nothing but hole, and these are the positively charged ions. पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कहेंगे डोनर इम्प्योरिटी या डोनर आयंस, एंड यहाँ पे ये जो निगेटिवली चार्ज आयन नियर द जंक्शन फॉर्म हो गए उसको हम एक्सेप्टर आयन कहेंगे. ठीक है, अगेन डिप्लेशन लेयर, ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का जो लेयर वहां पे फॉर्म हो रहा है नियर द जंक्शन, उसको हम कहेंगे डिप्लेशन लेयर. और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है, उसके वजह से जो पोटेंशियल बैरियर वहां पे प्रोड्यूस होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे प्रोड्यूस होने वाला है, उसको हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल. बैरियर पोटेंशियल क्यों? क्योंकि वो बैरियर खड़ा करता है, अपोजिशन खड़ा करता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन को. ठीक है, टू क्रॉस द जंक्शन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट बैरियर पोटेंशियल. तो फॉर द सिलिकॉन इट इज अबाउट 0.6 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट. इतना बैरियर पोटेंशियल जब रीच करेगा तब जाके करंट स्टार्ट होगा इंक्रीज होना. ठीक है, तब तक करंट की वैल्यू 0 रहेंगी लाइक दिस. सपोज यहाँ पे 0.7 है तो इंक्रीज होगा यहाँ से. ठीक है, सो दिस इज अबाउट पीएन जंक्शन. ठीक है, अभी पीएन जंक्शन व्हेन बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. Now pay attention. पीएन जंक्शन, अभी सपोज ये पी रीजन और एन रीजन है. ठीक है, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले ही बना देते हैं हम डिप्लेशन लेयर. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयंस फॉर्म होने वाले, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस. रिमेनिंग सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स. ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहला जो केस है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन. ठीक है, अभी ये बाइसिंग करने की जरूरत क्या है पीएन जंक्शन को, वो सबसे पहले समझ के लेंगे. यहाँ पे ये जो बैरियर पोटेंशियल या डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है, उसके वजह से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है एन रीजन में के, ठीक है, ये एन रीजन है, एन रीजन में के रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे अपोजिशन क्रिएट होगा यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर के वजह से. ठीक है, तो वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू क्रॉस द जंक्शन वी रिक्वायर एक्सेस एनर्जी, और वो एक्सेस एनर्जी हम बाइसिंग करके प्रोवाइड करने वाले. ठीक है, तो अभी सबसे पहले फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फॉर दिस केस P region is connected to positive terminal of the battery and N region is connected to negative terminal of the battery. ठीक है, like this. ये positive terminal and negative terminal. And because of that, what will happen? This positive and this positive, there is repulsion. Because of that, this holes are pushed towards the depletion layer. ठीक है, यहाँ पे भी सेम रहेगा, नेगेटिव
negatively charged electron, negative terminal of the battery and negatively charged electron. Repulsion, तो यहाँ पे ये जो electrons है they are pushed towards the p-n junction or we can say depletion layer. तो उसके वजह से होता क्या है, ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी साइज कॉम्प्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही साइज डिक्रीज होगी, जब ये पर्टिकुलर वोल्टेज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन रीच करेगा, इतना 0.7 वोल्ट इतना एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को, तब जाके ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी साइज decrease होगी and electron will recombine with holes and current will constitute in the circuit. This is for the forward bias, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, वापस एक बार ध्यान दो, 0.7 वोल्ट इतना वोल्टेज जब रीच करेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्शन देखो कैसा है फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन रीजन, ठीक है। बिकॉज ऑफ that these holes are pushed towards the depletion layer, these electrons are also pushed towards the depletion layer and because of that depletion layer will decrease, ठीक है। depletion layer decrease हो गई, इसका मतलब क्या, 0.7 वोल्ट इतना पोटेंशियल रीच हो गया, उतना पोटेंशियल हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया उस सर्किट से, ठीक है। तो जब हम 0.7 वोल्ट इतना पोटेंशियल बैरियर इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली, तब जाके डिप्लेशन लेयर की साइज कम होगी, डिक्रीज होगी और फिर इलेक्ट्रॉन विल रिकम्बाइन विथ होल्स एंड करंट विल कंस्टिट्यूट इन द सर्किट, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा और ये जो केस है, इस केस को हम कहेंगे ओपन स्विच। ओपन स्विच में आपको पता है कि करंट फ्लो होता है एंड क्लोज स्विच में क्या होता है, सॉरी इसको हम कहेंगे क्लोज स्विच। क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच में करंट फ्लो होता है एंड ओपन स्विच अगर रहेगा तो करंट विल नॉट फ्लो, राइट। तो इट एक्ट्स लाइक ए क्लोज स्विच, ठीक है। अभी रिवर्स बायस ओपन स्विच के तरह कैसा बिहेव करता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना काफी है, ठीक है। अभी आपको जो होमवर्क दिया गया है वो एक बार घर जाके प्रिपेयर करो, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो कल पूछो, ठीक है। Thank you very much. That's it.